आईआरबी इंफ्रा क्यों भाग सकता है, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि हम इसके वैल्यूएशन पर बात करेंगे। नंबर 2, हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा जिस लेवल से ये नीचे गिरा है, कितनी बड़ी गिरावट आई है इसमें और कहाँ अब ये किस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर देता हूँ। अगर मैं इसके पी की बात करूं, जो मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, 4.5 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4.5 के पी पर ट्रेड कर रहा है और 49 रुपये लगभग 65 पैसे के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इतने भाव पर ट्रेड करना और इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मार्केट इसको इतना पैसा देने के लिए तैयार है, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत सस्ते भाव पर ये हमें मिल रहा है। टेक्निकल से आपको पता चलेगा कि कितना सस्ता मिल रहा है, मैं बताऊंगा आगे डिटेल में। अभी मैं सेक्टर के पी से इसको कंपेयर कर लेता हूँ। अगर सेक्टर के पी से कंपेयर करें तो सेक्टर का इसका पी जो है 17 का है, 17.5 का है। और इसके जो प्राइस का पी है वो आप अंदाजा लगा सकते हो, जो 49 रुपये 68 पैसे के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है और उस हिसाब से, उस प्राइस के हिसाब से जो इसकी वैल्यूएशन निकल करके आ रही है वो 4.5 की है, और जबकि सेक्टर का पी 17.5 का है। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना सस्ता ये हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आईआरबी की बात करूं तो आईआरबी सबको पता है कि ये इंफ्रा के प्रोजेक्ट बनाती है, रोड्स बनाती है ज़्यादातर, और टोल्स बूथ जगह जगह आपको इनके मिलेंगे। और टोल बूथ से इनका जो कलेक्शन होता है वो हर साल बढ़ता जाता है, और हर साल 2 से 3% ये जो है अपना टोल का जो टोल कलेक्शन है, यानी कि टोल का जो प्राइस है वो बढ़ा देती है। 2 से 3%, 4% हर साल ये बढ़ा ही देती है। तो इसमें घबराने वाली बात तो कोई है ही नहीं, और गवर्नमेंट इंफ्रा के ऊपर हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, सबको पता है। चलो बिना देरी किए टेक्निकल इसका डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। जब डेली कैंडल पर मैंने इसका आरएसआई देखा, आरएसआई इसका 48 का है, 48 का है। वीकली कैंडल पर 49 का है और मंथली कैंडल पर ये 51 का है। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर खरीदारी हुई है और कितनी ज़्यादा इसके अंदर बिकवाली हुई है। यानी कि अभी अगर मैं डेली कैंडल पर बात करूं तो डेली कैंडल पर आरएसआई 49 का है, जो ये 49 रुपये 65 पैसे 68 पैसे के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अब लेवल की बात मैं बता दूं, आरएसआई में तो बात ये आज समझ में आ रही है कि इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है, अच्छा खासा करेक्शन आया है। करेक्शन मतलब कि इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और करेक्शन मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था, करेक्शन किसी स्टॉक के लिए ख़राब नहीं होता, हेल्दी माना जाता है उसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से कोई स्टॉक भागा जाएगा भागा जाएगा भागा जाएगा, भागता ही रहेगा। ऐसे बहुत कम स्टॉक आपको मिलेंगे। करेक्शन जरूर आएगा, चाहे छोटा सा करेक्शन आए और कुछ 2 4 6 महीने के लिए आएगा जरूर। तो अब मैं बात कर लेता हूँ 78 रुपये, 78 रुपीज़ का इसने जब हाई बनाया तो वहां से इसके अंदर बड़ी गिरावट आनी शुरू हुई, और 78 रुपये से इसने लो बनाया 41 रुपये का, 41 रुपीज़ का। यानी कि लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 45 से 47% तक की गिरावट इस स्टॉक में हुई, और अब ये 49 रुपये 68 पैसे के लेवल पर चल रहा है। यानी कि लगभग अभी भी ये 78 के लेवल से अगर मैं कंपेयर करूं, लगभग लगभग 40% की डाउन है अपने 78 रुपये के हाई से। और पी वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो चुका है, करेक्शन इसमें आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने कर ली है। और आरएसआई ये कह रहा है, हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में रेड कैंडल बनी, लेकिन उसके पिछले 5-6 दिनों की अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे डेली चार्ट पर, तो आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको चलता हुआ ये चार्ट नजर आएगा। और आरएसआई जो है इतने ऊपर से 72-75 के लेवल से नीचे आया है, इतना 49 का आया है। ये भी सीधे तौर पर दर्शा रहा है, हमें डायरेक्शन दे रहा है कि ये भी तैयार है अप ट्रेंड में चलने के लिए। तो कुल मिलाकर के वैल्यूएशन सस्ता है, चार्ट के माध्यम से जो प्राइस है 49 रुपये 68 पैसे के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। 78 रुपये के लेवल से इतना नीचे डाउन आना, ये दिखा रहा है कि इसमें पोटेंशियल है। आरएसआई बता रहा है, पी वैल्यूएशन बता रहा है। यही तो हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। लेकिन आप हमारे लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके पूरा एनालिसिस करके लेकर के आते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, और कंडीशंस क्या बन रही हैं और क्या ये फ्यूचर में स्टॉक्स कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हम लेकर के आते हैं
जिसको ढूंढने में, निकालने में और ऐसे स्टॉक को ढूंढने में जिसमें करेक्शन आया है, जो हेल्दी है, चलने के लिए, वैल्यूएशन सस्ता है, टेक्निकली कह रहा है हमें कि चलने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, पैसा बना करके देगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करा करें, सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं, लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हमारी वीडियो को, कहीं भी, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फेसबुक पर हो, कहीं भी। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी और आपको ना इसमें एंट्री लेनी है धीरे धीरे, छोटी छोटी क्वांटिटी में, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, एकदम से 500, 1000 क्वांटिटी ना लें। 100, 200, 300, मतलब मेरा कहने का मतलब है 30 से 40, 35, 25 क्वांटिटी लें और गिरावट आएगी और थोड़ी क्वांटिटी अपनी बढ़ती जाए, एक एवरेज प्राइस पर आपके पास ये होगा। और 3 महीने का अगर नजरिया रखेंगे तो बहुत बढ़िया पैसा आपको इसमें मिलेगा। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तब तक के लिए बाय।